रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन वीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से हर तरह की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए हम चलते हैं आगे। आज मैं जो जॉब्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जॉब्स हैं स्पेशली फॉर द फीमेल्स हु दे आर फ्रेशली क्लियर देयर ग्रेजुएशन, जिन्होंने अभी अभी ताज़ा अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया है या कुछ अरसा हुआ है उनको क्लियर किए, और उनकी अगर एज 35 साल तक है, इज़ अ ह्यूज मार्जिन इन एज, 35 साल तक है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। कहाँ से? पूरे पाकिस्तान से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल HR ऑफिसर OG3 की ये सीट है। पूरे पाकिस्तान से कहीं भी आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या तरीका है, एडवर्टीज़मेंट कैसा है, चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा। ये जी एडवर्टीज़मेंट है जिसमें लिखा हुआ है ज्वाइन आवर टीम HR ऑफिसर फीमेल एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो दीज सीट्स आर स्पेशली क्रिएटेड फॉर द फीमेल्स फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। कहाँ से ये सीटें मौजूद हैं बताता हूँ। सीट का नाम है जी फीमेल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर OG3। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है एबटाबाद है, बन्नू है, फैसलाबाद, गिलगित गुजरात, ग्वादर इस्लामाबाद, झंग झेलम, कराची, मानसेरा, मर्दान, मियाँवाली, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोयटा, रावलाकोट, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, सिब्बी, सवात और विहाड़ी। इन तमाम इलाकों में सीटें मौजूद हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फीमेल्स। मिनिमम ग्रेजुएशन और द इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और HR सर्टिफिकेट वुड बी प्रेफर्ड, के जिनकी HR में या बिजनेस डेवलपमेंट में डिग्री होगी उनको मोर प्रेफरेबल किया जाएगा। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। द कैंडिडेट हु ओनली हैव द डिग्री रिलेटेड टू द बैंकिंग आर अवेलेबल और द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Anyone who have any sort of degree in graduation or master can apply for this post। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप सिर्फ अगर बैंकिंग की डिग्री रखते हैं तो आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। इस तरह की कोई ऐसी प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं बताई गई। नेक्स्ट आते हैं द मैक्सिमम एज फॉर द कैंडिडेट मस्ट बी 35 ईयर्स। 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। बहुत अच्छा मार्जिन है एज का, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है। फ्रेश ग्रेजुएट शुड अप्लाई, फ्रेश भी अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी को 1 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, आइदर दे आर इन अ माइक्रो फाइनेंस बैंक और कन्वेंशनल बैंक अदर देन BOP और इन द BOP, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट है जी जो आउटकम लिखी हुई है कि काम क्या क्या है। टू असिस्ट एंड सपोर्ट HR फंक्शंस सच एज टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट, लर्निंग एंड सो ऑन। ये काफ़ी सारी चीज़ें इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जी नॉलेज क्या होना चाहिए आपके पास। गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम प्लेयर होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ HR फंक्शंस। तो इसके बाद MS ऑफिस, यानी कि जब आप इंटरव्यू पे जाएं तो HR से रिलेटेड चीज़ों को ज़रूर समझ लें। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देने का तरीका क्या है। siddhartdr.com.pk ये वेबसाइट है, इसमें आपने जाना और 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन देनी है। ऑफलाइन बाय पोस्ट अदर कि डायरेक्ट बैंक में जाके जमा करा दें तो ये काम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये जो वेबसाइट बताई गई है इस वेबसाइट पे जाना है। कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल फील्ड प्रोवाइडेड ऑन द वेब पोर्टल एंड अपलोड देयर अपडेटेड CV। आपने अपनी अपडेटेड CV जो है वो भी जनाब यहाँ पर लगानी है। तो CV अगर आप बना लें तो खुद बेहतर है, अगर नहीं बना सकते तो देन आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, आपका CV भी बना देंगे और ऑनलाइन भी अप्लाई कर देंगे बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर। CNICA नंबर होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर, ग्रेजुएशन या मास्टर की जो डिग्री है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो इन सब की वर्ड में या PDF में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी ये इमेज की शक्ल में है तो उसको PDF में कन्वर्ट कर दें। आई लव PDF पे जाके वहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपकी फ़ाइल कोई इमेज जो है वो इमेज की शक्ल में है। नेक्स्ट आता है देयर शुड बी 1 अटैच, यानी कि जो फाइल आपने अटैच करनी है वो 10 MB से कम होनी चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। द एम्प्लॉयज़ विल बी
कॉन्ट्रेक्चुअल बेस फॉर द 3 ईयर विच मे बी। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी कि यहाँ पर 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको रिन्यूड कर दिया जाएगा, कह लें कि परमानेंट ही सीट है एक किस्म की। अब आते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए जो वेबसाइट बताई गई थी सिद्धार्थ हाइडर, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आकर सबसे पहले नंबर पर ही जो सीट है वो आपको नज़र आ रही होगी, बैच हायरिंग वैकेंसीज एट नेशनल बैंक, और नीचे लिखा हुआ HR ऑफिसर फीमेल OG3। इस पे आने के बाद नीचे लिखा हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ, इस पे क्लिक करेंगे और लास्ट डेट फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इज 5 नवंबर 2025। इसके अलावा और भी सीटें हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो कंसर्न है दैट इज अबाउट फॉर द HR ऑफिसर फीमेल OG3 इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी शुड हैव टू click on this link, apply now and fulfill the all requirements which are prescribed on the advertisement now। पहले नंबर पर है जी HR ऑफिसर 3, ये रहेगा ऐसे ही। लोकेशन आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपने लोकेशन लिखेंगे। नेम एज पर ID कार्ड, आप अपना नाम जो है वो पूरा यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, यानी कि आपने अपने ID कार्ड से रिलेटेड अपना नाम जो है वो लिख देना है। इसके बाद अपना फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मेंशन करेंगे, एज जो है वो लिखेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे, नेशनलिटी आपकी कहाँ की है, रिलीजियन आपका कौन सा है वो आप मेंशन करेंगे, जेंडर फीमेल आएगी। और इसके बाद प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सिटी ऑफ रेजिडेंस, कि आप किस शहर में रहते हैं उसका लिखेंगे। व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी नंबर लिखेंगे, फिर अपने घर का पता सारा लिखेंगे, सिटी और सारा कुछ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आई है फ्रेश ग्रेजुएट, अगर आप तो फ्रेश है तो यस लिख देंगे, और आपने बैचलर किस में किया हुआ है यहाँ से आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है आपने, तो यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढकर यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आपको इस लिस्ट से अपने इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखता तो लास्ट में अदर पे क्लिक करें और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम जहाँ से आपने किया वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है फ्रॉम कब से लेकर कब तक थी आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उसका पूरी डेट या ईयर सिर्फ लिख दें, यानी कि मैंने 2004 में शुरू किया और 2008 में वो कंप्लीट हुई है, एंड सो जो भी है। आपका डिवीजन क्या थी, ग्रेड क्या था अपना। इसके बाद आपकी अगर मास्टर है तो MS अगर किया हुआ है तो उसका भी ऐड करना चाहे तो कर दें, और वही सेम चीज़ें उसके लिए भी होंगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। आपने आई हेयर्ड प्रोवाइड मैं, यानी कि जो मैंने सेंड किया है भेजा है वो ठीक है, इसको यक्स कर दें। उसके बाद आपने अपनी CV लेनी है अच्छी सी प्रोफेशनल किस्म की, खास तौर पर उसके ऊपर अपनी तस्वीर अच्छी सी ज़रूर लगाइएगा। पुरानी तस्वीर जो है वो 10,000 साल पुरानी ना लगा दीजिएगा, लेटेस्ट पिक्चर अपनी लगवाइएगा और उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिएगा और वो यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसके बाद CNIC बोथ साइड टू बी अपलोड, दोनों साइडें जो है ना आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो उनकी दोनों साइडों को जो है स्कैन कर लेना है, और स्कैन करने के बाद PDF में कन्वर्ट करके आपने जो है वो दोनों लगा देनी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो लास्ट डिग्री है वो लगा देंगे, एक्सपीरियंस लेटर है तो वो लगा देंगे। इसके बाद अपनी आप तस्वीर लगाएंगे एंड देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और बैंक जो है वो आपसे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग कांटेक्ट करेंगे। थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी आपको आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जनाब आप अपनी ईमेल चेक करते रहा करें। जो बैंक्स होते हैं ज़्यादातर वो थ्रू ईमेल कांटेक्ट करते हैं, बाज़ औक़ात आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं, मोबाइल पर SMS भी कर देते हैं, या बाज़ औक़ात आपको लेटर भी डाल देते हैं। लेटर आप तक पहुंच जाता है तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपना जो उन्होंने प्लेस बताई होती है वहाँ पर इनका जो भी इंटरव्यू टेस्ट है जो भी है वो आप वहाँ पर जाकर दे देंगे, तो आपकी जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये थी आज की सीटें जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में थी। अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, बड़ा सिंपल है। फिर भी अगर आप ना अप्लाई करवा सकें तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फ्लोट कर रहा होगा, तो आप हमारे साथ रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला हम आपका ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। 5 नवंबर सॉरी याद रखिएगा, लास्ट डेट है 5 नवंबर, उससे लेट ना कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।